नमस्कार, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। दिल्ली के स्वर्ण जयंती पार्क में वर्ल्ड हार्ट डे के अवसर पर मैक्स हॉस्पिटल द्वारा एक जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अभियान में डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ ने लोगों को हृदय रोगों के बारे में जानकारी दी और उन्हें बचाव के उपाय बताए। दिल्ली के स्वर्ण जयंती पार्क में वर्ल्ड हार्ट डे के अवसर पर मैक्स हॉस्पिटल द्वारा एक जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अभियान में डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ ने लोगों को हृदय रोग के बारे में जानकारी दी और उन्हें बचाव के उपाय बताए। हृदय रोग दुनिया भर में मृत्यु का सबसे बड़ा कारण है। भारत में भी हृदय रोगों से होने वाली मौतों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हृदय रोगों से बचाव के लिए स्वस्थ जीवन शैली अपनाना बहुत ही जरूरी है। इसके लिए नियमित रूप से व्यायाम करना, संतुलित आहार लेना, धूम्रपान और शराब का सेवन न करना और नियमित रूप से स्वास्थ्य जाँच करवानी चाहिए। अभियान में मौजूद लोगों ने डॉक्टरों से हृदय रोगों के बारे में सवाल पूछे। डॉक्टरों ने उनके सवालों का जवाब दिया और विस्तार से जवाब देने पर अभियान में लोगों ने हृदय रोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार आर.के. जायसवाल के साथ। मैं भी मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली के स्वर्ण जयंती पार्क, कहे तो जापानी पार्क में, जहाँ पर हार्ट डे पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है लाफ्टर चैलेंजर और मैक्स हॉस्पिटल की तरफ से। यहाँ पे बहुत सारे लोग जुम्बा डांस और अलग अलग तरह के यहाँ पे कार्यक्रम किए जा रहे हैं और हार्ट से रिलेटेड जानकारी के लिए है हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहूँगा। मैं डॉक्टर नवीन भामरी, सीनियर डायरेक्टर एंड एचओडी मैक्स हॉस्पिटल शालीमार बाग, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट। डॉक्टर साहब, कैसे बचा जाए हार्ट से? मैंने अभी आप हार्ट अटैक से बचने के लिए सबसे पहला है कि अपने रिस्क फैक्टर को कंट्रोल में रखना है। रिस्क फैक्टर जो हार्ट अटैक के लिए होते हैं वो होते हैं डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई होना, फिजिकल इनएक्टिविटी। ये 5 ऐसी चीज़ें हैं जो आपके हार्ट अटैक के रिस्क को बढ़ाती हैं। मैंने आज सब लोगों को यहाँ पर बताया कि सबको अपना मोबाइल नंबर तो याद है, लेकिन आप अपने मोबाइल नंबर से ज़्यादा अपने मेटाबॉलिक नंबर पर ध्यान दें। और वो मेटाबॉलिक नंबर कैलकुलेट होता है आपका ब्लड प्रेशर, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल, आपका फास्टिंग शुगर लेवल और आपका वेस्ट सर्कम्फ्रेंस। इन 4 चीज़ों को मिला के आपका मेटाबॉलिक नंबर मिलता है। जैसे मेरा मेटाबॉलिक नंबर है 9212010032। तो 92 मेरा फास्टिंग शुगर है, 120 मेरा ऊपर का ब्लड प्रेशर है, 100 मेरा बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है और 32 मेरी कमर है 32 इंच। तो अपना मेटाबॉलिक नंबर कंट्रोल रखेंगे तो हार्ट अटैक से बच के रहेंगे। ऐसे हम कैसे पहचान सकते हैं कि हम हृदय रोगी? लक्षण वगैरह कुछ? हार्ट अटैक या हार्ट से रिलेटेड सिम्टम जो होते हैं, सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता है मरीज को चलने में सांस फूलने लगती है। अगर सांस फूल रही है तो एक साइन और सिम्टम है हार्ट डिजीज़ होने का। चलने में भारीपन आने लगे छाती में, मरीज बोलता है कि मैं जब चलता हूँ तो मुझे भारीपन आता है, मैं रुकता हूँ तो मुझे आराम आ जाता है। तो ये एक वार्निंग साइन है जिसे बोलते हैं एंजाइना पेन। तीसरा होता है दिल की धड़कन ऊपर नीचे होने लगती है। कभी कभी लोग बीट फील करने लगते हैं, पैल्पिटेशन होने लगते हैं। या एल्डरली पेशेंट के अंदर एक्सट्रीम थकान होने लगना, पैरों में सूजन आने लगना। ये सारे वार्निंग साइन है हार्ट डिजीज़ होने के। अगर इस तरह का वार्निंग साइन आपको मिलता है तो अपने डॉक्टर से या कार्डियोलॉजिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करें। हृदय रोगों से बचने के लिए क्या उपाय है? हृदय रोग से बचने के लिए मैंने बड़ा अच्छा फॉर्मूला बताया है, ABCDE। ए मतलब अपना शुगर HbA1c बोलते हैं जिसको, उसको 6.5 या 7 से कम रखें। ब्लड प्रेशर B, ब्लड प्रेशर को 130/80 के नीचे रखें। C मतलब अपना बैड कोलेस्ट्रॉल जो है उसको 100 के नीचे रखें। और C का मतलब है कट स्मोकिंग, स्मोकिंग नहीं करनी है। D मतलब डाइट आपकी फ्रूट और वेजिटेबल रिच डाइट होनी चाहिए और प्रेफरेबली वेजिटेरियन डाइट होना चाहिए। अगर आप नॉनवेज लेते हैं तो आप फिश का उपयोग कर सकते हैं। और E मतलब एक्सरसाइज, आपको आधा घंटा मॉडरेट लेवल की इंटेंसिटी की एक्सरसाइज करनी है। तो ABCDE फार्मूला को अपनाएं और अपने हार्ट को हृदय रोग से बचाएं। जिस तरीके से पीछे जिम करते हुए हमारे लाफ्टर जो शो चलाते थे श्रीवास्तव जी, राजू श्रीवास्तव, उनका डेथ हो गया। पीछे एक और वीडियो वायरल हुआ था, जिम करते करते गिर गया, और तो उनसे कैसे बचा जा सकता है? मैंने जैसे बताया कि आप फिजिकल फिट होना जरूरी नहीं है कि आपका हार्ट भी हेल्दी है। आपको मेटाबॉलिकली फिट होना है। मेटाबॉलिक मतलब आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल में होना चाहिए, आपकी शुगर कंट्रोल में होनी चाहिए,
आप स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, आपको अल्कोहल नहीं लेना चाहिए। तो मेटाबॉलिकली अगर आप फिट हो और आपका पेट अंदर, वेस्ट सरकमफ्रेंस आपका नॉर्मल होना चाहिए, मेटाबॉलिकली फिट होते हैं तो आप फिजिकल फिटनेस, फिजिकल जिम के दौरान आपको हार्ट अटैक होने के चांस कम होते हैं। कभी कभी कुछ लोग हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, HIIT जिसे बोलते हैं, करने लगते हैं बिना वार्म अप के। जब आप हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज सडनली करने लगते हैं तो हार्ट के अंदर जिनके प्लाक बना होता है, जो डिपॉजिट शुरू होने लगता है, वो सडनली रप्चर हो जाता है और इसीलिए उससे हार्ट अटैक होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग बिना वार्म अप एक्सरसाइज के कभी नहीं करनी चाहिए। कल तक तो ये बिल्कुल ठीक थे, आज इनको आप बोल रहे हो हार्ट अटैक हो गया। ये सारी समस्याओं के जवाब हम सारा दिन देते रहते हैं और इसके पीछे रीजन क्या है। आप सब लोगों को मालूम है कि हार्ट अटैक या कार्डियोवास्कुलर डिजीज एक लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है वर्ल्ड वाइड। अगर वर्ल्ड में मैक्सिमम डेथ जो होती हैं वो हार्ट अटैक और कैंसर से होती है। अगर हम इंडिया की बात करें तो 28% डेथ जो होती है इंडिया के अंदर वो कार्डियोवास्कुलर डिजीज की वजह से होती है। और सबसे बुरी बात यह है कि यंगर पॉपुलेशन 40 साल से कम के अंदर 50% हार्ट अटैक होने लगे हैं पिछले 4-5 साल के अंदर। तो ये जो है यंगर पॉपुलेशन अफेक्टेड होती जा रही है हार्ट डिजीज के कारण। ये एक बहुत ही दुखदायी समाचार है और इसको हमें कैसे प्रिवेंट करना चाहिए उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। आप सब लोगों को मालूम है क्या क्या रिस्क फैक्टर होते हैं। ब्लड शुगर हाई होना, जिसे डायबिटीज बोलते हैं, हाई ब्लड प्रेशर होना, फिजिकल इनएक्टिविटी, ये एक बहुत बड़ा कारण है। लोग फिजिकली इनएक्टिव रहते हैं, लॉट ऑफ डिस्लिपिडीमिया, जंक फूड खाना, ये सब रिस्क फैक्टर्स हैं। स्मोकिंग करना, अल्कोहल, ये रिस्क फैक्टर्स हैं हार्ट डिजीज होने के लिए। अब हमें इससे बचना कैसे है? बचने के लिए एक फॉर्मूला है ABCDE। वो फॉर्मूला आप सब लोगों को अप्लाई करना है। उस फॉर्मूले का मतलब है A मतलब अपना HbA1c, जो 3 महीने की ब्लड शुगर लेवल होता है उसको 7 से कम रखना है। तो A मतलब HbA1c, A1c को लेस देन 7। B मतलब आपका ब्लड प्रेशर 130/80 के नीचे। C मतलब आपका बैड कोलेस्ट्रॉल, LDL कोलेस्ट्रॉल को 70 के नीचे रखना है। D अपनी डाइट बहुत अच्छी रखनी है। डाइट का मतलब है आपने फाइबर रिच, फ्रूट रिच, वेजिटेबल्स रिच डाइट लेनी है। और डाइट के बारे में बोलूँगा कि हमें ईट लेस, जितना कम खाएंगे उतना ज़्यादा जिएंगे। हम जीने के लिए खाते हैं, खाने के लिए नहीं जीते। तो ईट लेस, ईट ऑन टाइम, हमेशा समय पे खाएं। एंड ईट गुड थिंग्स, नॉट बैड थिंग्स, जंक फूड को नहीं खाना। तो डाइट, D फॉर डाइट, E फॉर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का मतलब है हमें 150 मिनट हर हफ्ते में एरोबिक एक्सरसाइज करनी है। अब उसको आप अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर लें, चाहे 5 दिन में 150 मिनट कर लें या 3 दिन में कर लें। एटलीस्ट 20 मिनट एवरी डे करेंगे तो बेस्ट है। और लास्ट इज आपका जो है अपने आप को खुश कैसे रखना है। जैसे आपका लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। जो जितना ज़्यादा स्माइल करेगा, जितना ज़्यादा हंसेगा, उसके अंदर उतने ज़्यादा गुड हार्मोन्स, जिसे बोलते हैं एंडोर्फिन्स, रिलीज होते हैं। और ये ऐसे ही नहीं है, इसके पीछे साइंस है। लाफ्टर के पीछे साइंस क्या है कि एंडोर्फिन्स हार्मोन जो होते हैं वो जब रिलीज होते हैं तो आपके ब्लड वेसल्स, जिसको इनर लेयर होती है, जिसको बोलते हैं एंडोथीलियम, वहाँ से नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होता है जो ब्लड वेसल्स को खोल के रखता है। इसलिए लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, क्योंकि जो हंसेगा उसकी नाड़ियाँ खुली रहेंगी, जो हंसेगा वो कभी नहीं फंसेगा। आइए हम सीधा बात करते हैं 24/7 केयर फाउंडेशन की मेंबर हैं ये किस तरह का आयोजन आपकी संस्था कर रही है? नमस्कार, यहाँ से छोटे हाँ, नमस्कार, मेरा नाम मेघा है और मैं 24x केयर फाउंडेशन में एज अ सोशल वर्कर काम करती हूँ। हमारी ऑर्गेनाइजेशन का एक ही मकसद है, जितने भी अलोन लिविंग सीनियर सिटीजन्स हैं उनका ध्यान रखने का, उनका वेलफेयर का, उनके इमोशनल केयर का, उनकी हर चीज़ का, उनकी हेल्थ का, उनका लीगल अगर कोई इशू है वो हम लोग देखते हैं, उनका मेडिकल इशू है वो लोग हम देखते हैं। हम दिल्ली पुलिस के साथ काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं और जितने भी रजिस्टर्ड सीनियर सिटीजन्स हैं दिल्ली पुलिस में वो हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं। हम उनके घर पे जाके विजिट्स भी करते हैं, उनको इमोशनल केयर देते हैं, उनको मेडिकल विजिट्स भी प्रोवाइड करते हैं और उनको लीगल विजिट्स भी, हम लीगल पूरी अवेयरनेस हम उनको देते हैं, यहाँ तक कि हम उन्हें लीगल असिस्टेंस भी
देते हैं। बुजुर्गों से जब मिलती है तो किस तरह की समस्याओं ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है? जैसे अब अगर हम स्लम्स में जाते हैं तो वहाँ पे हमें अलग तरीके की समस्याएं होती हैं, जैसे वो उन फाइनेंशियली बहुत वीक होते हैं तो उनको हम राशन की समस्या जो उनकी एक होती है खाने का और पैसों की हम ऐसे, क्योंकि हमारी सेल्फ एडेड है तो हम उनको राशन की हेल्प देते हैं, उनको मेडिकल हेल्प हम देते हैं क्योंकि वो खर्चा नहीं उठा पाते हैं तो हम उनको मेडिकल हेल्प देते हैं कि अगर उनको मेडिकल विजिट कोई चाहिए उनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, उनकी दवाइयाँ सारी बनवाते हैं, ये सारा भी हम करते हैं। लेकिन अब आ जाते हैं प्रिविलेज जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं, उनको इमोशनली ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है तो हम उनके साथ इमोशनली ज़्यादा जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, अपना नंबर इनको दे दीजिए। हमारे साथ मौजूद है इस कार्यक्रम के जो देख रहे हैं अरुण सेठी जी। सबसे पहले तो अपना परिचय बताएं। मैं अरुण सेठी, प्रेसिडेंट दिल्ली लाफ्टर क्लब। हम लोग पिछले 20 साल से हास्य योगा करवा रहे हैं। हमारा हेड ऑफिस नासिक में है। दिल्ली में बहुत सारी क्लासेस चलती हैं। दिल्ली की जिम्मेवारी मेरे को आपके आशीर्वाद से मिली हुई है। बहुत सारे लोग रोहिणी के जुड़े हुए हैं, जहाँ 400 से ज़्यादा मेंबर हमारे रोहिणी के हैं। ओवरऑल दिल्ली में बहुत सारे मेंबर्स हैं, जैसे रजौरी गार्डन में क्लास चलती है, करोल बाग में क्लास चलती है, राणा प्रताप बाग में क्लास चलती है, गुजरांवाला टाउन में चलती है, गुड़गांव में क्लासेस चल रही हैं और नोएडा में क्लासेस चल रही हैं। एनसीआर में पूरे में हमने कवर कर रखा है। पिछले 20 साल से इस सेवा को कर रहे हैं। लोगों को बताते हैं। हमारी एक टीम है पूरी डॉक्टर्स की जो इसको वर्ल्ड वाइड जो है इसको फैला रही है। 120 देशों में 20,000 क्लास हमारी चल रही है, हेड से लेके टो तक 365 दिन हम क्लास। उद्देश्य क्या है आपका इस लाफ्टर का? हमारा देश है स्वास्थ्य लाभ बांटना। हम चाहते हैं सब लोगों में खुश रहें सब लोग। एक मानुष योनि ऐसी है जिसको हंसने का वरदान मिला हुआ है और किसी योनि में हंसने का वरदान मिला, हम फिर भी हंसते नहीं हैं। हंसने से बहुत सारी टेंशन, बहुत सारी जो है आप डिप्रेशन की बीमारियां नहीं लगती, दूर हो जाती हैं, अगर हैं तो दूर हो जाती हैं। तो इसलिए आज की ज़माने में एक टेंशन और डिप्रेशन बिना बताए सबको आ जाती है। खास करके युवा पीढ़ी में मैं देख रहा हूँ ज़्यादा ही तनाव, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी की बीमारियाँ ज़्यादा आ रही है। कैसे इन लोगों को ठीक करेंगे आप? हाँ, इसलिए पहले जब हमारा लाफ्टर सेशन हम करते थे, लोग समझते शायद ये सीनियर सिटीजन ही सिर्फ करते हैं। अब हमने जो सारा प्रोग्राम बना रखा है पूरा इसको नौजवान को भी अट्रैक्ट करने के लिए। अब हमने लाफ्टर डांस का प्रोग्राम शुरू है, लाफ्टर योगा विद लाफ्टर डांस। अब हम हर सैटरडे को यहाँ लाफ्टर डांस करते हैं और इस लाफ्टर के जरिए लोगों को कैसे स्वस्थ रखा जाए उसके अलग अलग भिन्न भिन्न एक्सरसाइज करवाते हैं। तो हम चाहते हैं पूरा हमारा भारत, हमारा नारा यही है, हंसता भारत स्वस्थ भारत। सेठी साहब, बात करें तो तनाव दूर करने के लिए लोग आजकल शराब की सेवन कर रहे हैं, नशे की लत की तरफ जा रहे हैं, उन लोगों को कैसे रोका जाए? देखिए, ये कुरीतियाँ हैं हमारे समाज की, ये बुराइयाँ हैं हमारे समाज की। हम लोग क्लास के बाद 10 से 15 मिनट का सेशन रखा हुआ है जिसमें लोगों को अवेयर करते हैं। आजकल के जो बीमारी चल रही हो, कोई जैसे कोरोना चला था, मैंने बहुत सेवा करी है। आप इंटरव्यू लंबा हो जाएगा। कोरोना में हमारी क्लास ने बहुत सेवा करी है। फ्री मेडिसिन लोगों के घरों में पहुंचाई, फ्री खाना हमने घरों में पहुंचाया, फ्री ऑक्सीजन के कंसनट्रेटर लोगों के घरों में पहुंचाया। हमने बहुत सेवा करी है और लोगों को अलग अलग जो बीमारियाँ आने वाले जो वायरस हैं उसके बारे में अवेयर करते हैं। डॉक्टर्स के सेशन कराते हैं, कैसे इन बीमारियों से हम दूर रह सकते हैं और हम हास्य योगा से बीमारियों से कैसे बच सकते हैं। बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो हास्य योगा करते करते आप योग करोगे तो बीमारियां आपके नज़दीक भी नहीं आएंगी। हम बिना दवाई के उसको ठीक कर सकते, इसलिए तो हम कहते हैं लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन। कोई हमारे दर्शकों को ऐसा योग बताएं जो आपके माध्यम से देखें कि कैसे हंसते हैं। देखिए, जो हंसी है, ये लोग कहते हैं आप जोक से 1-2-4 मिनट हटा सकते हो, वैसे नहीं आ सकते। हमारा ऐसा सिस्टम बना रखा है, आप हर रोज़ हंसोगे तो भी लगेगा हमने कम हंसे हैं। इतनी जोर जोर से हंसेंगे, हम 5 ठाके लगा के हंसते हैं। हम लोग जो अपने जितने भी पार्ट्स हैं बॉडी के, हाथों में हमारे बड़े प्रेशर पॉइंट हैं, उसको एक्यूप्रेशर करते हुए हंसते हैं। हर एक्सरसाइज हम हंसते हंसते करते हैं। आपने देखा होगा योगा में हम योग करते हैं तो योग में हम लोग आज की ज़माने में इतनी इंगेजमेंट है हमारा ध्यान भटक रहा है। जब ध्यान भटक रहा है, उसका ध्यान नहीं लगेगा तो योग का फ़ायदा 50% रह जाता है। हमारे हास्य में कहता है हंसते हंसते योग करोगे तो आपको 100% बेनिफिट मिलेगा, आपका ध्यान भटकेगा ही नहीं। जो एक्सरसाइज कर रहे हैं ध्यान उसी की तरफ रहेगा और बीमारियां आपके नज़दीक आएंगे नहीं। बहुत सारे लोग यहाँ मिल जाएंगे हमारी क्लास में, आपको कभी आओगे तो बताएंगे, जिनकी डायबिटिक की दवाई मेडिसिन कम होगी या किन कईयों की बंद होगी, छूट गई। ऐसे ही बीपी की दवाइयाँ जो खाते थे उनकी दवाइयाँ आधी रह गई या उससे भी कम हो गई या कईयों की छूट गई। तो बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे। जैसे बैक पेन का किसी को प्रॉब्लम है, हम वो लोग कहते हैं हमको पता ही नहीं अब बैक पेन होता क्या है।
शाइटका जिनको शाइटका के लिए तो लोग कहेंगे शाइटका में पेन जाता नहीं है, मगर हमारे यहाँ जो ऐसे जो करते हैं उनको होता ही नहीं है। ऐसे ही आजकल के ज़माने में लोग बच्चे जो हैं सारा दिन नेट बैठे रहते हैं, नेट पे बैठे रहते हैं, लैपटॉप पे बैठे रहते हैं, कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं, अपने मोबाइल पे बिजी रहते हैं, तो उनकी नेक में पेन आता है। नेक की बहुत सारी एक्सरसाइज हमारे पास हैं, जैसे कभी आपको नेक की पेन होगी नहीं। इसलिए हम चाहते हैं कि सब लोग यहाँ ज्वाइन करें, हास्य योगा को ज्वाइन करें, हास्य योग से अपने आप को ठीक रखें। तो देख रहे हैं हमारे साथ बात कर रहे थे सेठी साहब। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। आइए हम बात करते हैं मैक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, सीनियर डॉक्टर हैं दिनेश चंद्रा जी। दिनेश चंद्रा जी, भारत में हृदय रोगी की क्या स्थिति? अभी अगर हम लोग सेंसस देखें तो लेटेस्ट यही कहता है, लेटेस्ट यही बात होती है कि कार्डियक डिजीज़ेज ही मेजर कॉज हैं हमारे आज के दिन में डेथ्स की, कैंसर से भी ज़्यादा है। और इसमें भी जो अलार्मिंग फीचर ये है कि यंग लोगों में हार्ट की डिजीज़ेज बढ़ रही हैं और डेथ रेट्स भी बढ़ रहे हैं। हार्ट डिजीज से कैसे बचा जाए? हार्ट डिजीज़ से बचने की ये जीवन शैली है। मतलब हमें अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों को चेंजेस लाने पड़ेंगे। तो जब हम हार्ट डिजीज़ की बात करते हैं तो हम आजकल आधुनिक जीवन शैली की तरफ बहुत जा रहे हैं। आधुनिक जीवन शैली का मतलब है कि हम ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ हो गए हैं और दूसरों को हम एज इट इज़ कॉपी करने की कोशिश करते हैं, वेस्टर्न पॉपुलेशन को। अब हमारी हैबिट थी पैदल चलना, नीचे बैठना, अलग तरह के सिस्टम को यूज़ करना, हम उसको सीधा दूसरों से कॉपी करते हैं। तो हमारी जो मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ती जा रही है। उनका जीवनचर्या अलग है, उनके खान पान अलग हैं, तो हमें कॉपी नहीं करना है। और दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, हम लोग जितनी चीज़ें भी बात करते हैं, स्ट्रेस बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। स्ट्रेस के कारण ही सारी लाइफस्टाइल डिजीज़ होती हैं, जो हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ और ये सब की बात करें। और स्ट्रेस अपने आप में कॉर्टिसोन का लेवल बहुत बढ़ाता है। कॉर्टिसोन एक ख़राब हार्मोन है जो कि बॉडी की नसों को और पूरी बॉडी की सारी चीज़ों को स्लो डाउन कर देता है और चीज़ों को प्रॉब्लम देने में उम्र से पहले प्रॉब्लम दे देता है। पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा था जो जिम करते करते वो गिर जाता है और दम तोड़ देता है। हाँ, तो ये अनट्रेंड ट्रेनिंग का सबसे बड़ा कारण है ये। जैसे हमने कोरोना आउटब्रेक देखा, कोरोना के बाद लोग इंथुजियास्टिक हो गए कि हमें हेल्थ के लिए ये करना है। तो हेल्थ के लिए एक्टिविटी करनी है, लेकिन हमें सीधा ही एक बार जेट पे नहीं बैठना है। हमें पहले पैदल चलना सीखना है, फिर साइकिल, फिर कार, फिर एरोप्लेन पे चढ़ना है। तो अनट्रेंड एक्टिविटी इस तरह की प्रॉब्लम प्रेसिपिटेट कर देती है। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।